बाकी यूनिवर्स में एक लौती चीज मैटर करती है, वो है स्ट्रेंथ। इन ह्यूमन कैरेक्टर्स जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एलिफेंट, टाइगर, बेयर को विदाउट अ स्वेट अपनी मार्शल आर्ट्स और सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ के चलते खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कैसा होता है एक 7000 kg टी-रेक्स से फाइट करना। लेकिन जब 200 मिलियन ईयर ओल्ड 8 फीट हिस्टोरिक ह्यूमन वापस जिंदा हो जाता है, तभी सभी मॉडर्न डे ह्यूमंस को पता चलता है कि कैसा होता है एक आदमी जो सुबह ब्रेकफास्ट में ट्रेनोसॉरस, लंच में स्पिनोसॉरस और डिनर में जिगैनोटोसॉरस खाता हो। व्हाट्स अप ब्रोस, ज़ेनिबाइस हियर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग इज प्री हिस्टोरिक पिकल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजी। स्टैंडिंग 8 फीट टॉल विद द क्रेजीएस्ट प्रोपोर्शंस और मसल्स, पिकल की फिजियोलॉजी नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट पिकल की बॉडी इतनी ज्यादा अबनॉर्मल है कि वो नेचुरली बिल्ड है ह्यूमंस के अगेंस्ट फाइट करने के, बेसिकली लाइक एंटी ह्यूमन। इवन ओनली क्रीचर जिसकी नेक पिकल की नेक से कंपेयर की जा सकती है वो है बुल। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट नेक होने की वजह से पिकल के स्कल को पंच और कोई भी एक्सटर्नल हिट से उसके ब्रेन को शेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसके कारण पिकल को नॉक करना एक्सट्रीमली हार्ड हो जाता है किसी भी फाइटर के लिए। उसके अलावा पिकल एक बेसिकली ह्यूमन लाइक बीस्ट है, जैसे कि उसकी स्क्रीम्स 6 फ्लोर अंडरग्राउंड एरिना से भी इजीली सुनी जा सकती हैं। इवन आईसाइट भी पिकल की इतनी ज्यादा शार्प है कि वो 12 किलोमीटर दूर से भी बाकी के स्टार्स को इजीली देख पा रहा था, वो भी रात में। नॉट टू मेंशन पिकल की एक अल्टीमेट फॉर्म भी है जो कि वो सिर्फ यूज करता है जब वो एक्चुअली सीरियस हो, और इस फॉर्म में पिकल और भी ज्यादा ह्यूज और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तुम उसकी बॉडी पे टी-रेक्स जैसे डायनासोर के बाइट के स्कार भी देख सकते हो। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ युजिरो हानमा, जो कि केपेबल है सिर्फ अपनी ग्रिप से कोल को डायमंड में बदलने के लिए, जिसके लिए 7,25,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक का प्रेशर चाहिए होता है। उस ओगर से जब पिकल की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होता है तब खुद युजिरो हानमा तक को ट्रिक यूज करनी पड़ जाती है जस्ट पिकल को गिराने के लिए। पिकल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि वो सिर्फ अपने बेयर हैंड से 9 मिलीमीटर की बुलेट को 1500 फीट पर सेकंड की स्पीड से फेंक सकता है, जो कि इक्वल है एक्चुअल गन से फायर की बुलेट के। इवन पिकल के खुद के एरा में पिकल कैजुअली टी-रेक्स जैसे डायनासोर का हंट कर लेता था। ट्राइसेराटॉप्स जैसे ह्यूज डायनासोर जिनका वेट अराउंड 5000 केजी से 7000 केजी होता था, उसे पिकल अपनी सिर्फ कोर स्ट्रेंथ की हेल्प से कैजुअली हवा में फेंक देता था। पिकल की स्ट्रेंथ अगर ह्यूमंस और प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स को छोड़कर मॉडर्न डे एनिमल से करें तो विदाउट अ डाउट ये कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। जैसे कि पिकल ने एक बार साइबेरियन टाइगर को जस्ट गले लगाने से बीच में से तोड़ दिया था, वो भी लिटरली हंसते हंसते। बट वेट, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले कैन यू गाइस लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है 500 सब्सक्राइबर्स के। आई विल रियली अप्रिशिएट इट। बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू विद ड्यूरेबिलिटी। वेल, पिकल की स्किन को हार्डली कोई मॉडर्न डे गन डैमेज कर सकती है। उसकी बॉडी इनफ ड्यूरेबल है 9 मिलीमीटर की बुलेट को विदाउट अ प्रॉब्लम इंडोर करने के लिए। मियामोटो मुसाशी, स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन टू एवर लिव्ड इन हिस्ट्री, जिसे माना जाता था कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे वो नहीं काट सकता, लेकिन वो लिविंग लेजेंड भी पिकल की नेक को नहीं काट पाया। नॉट ओनली दैट, मियामोटो मुसाशी हार्डली पिकल की स्किन को डैमेज कर पाया। कासुमी ओरोची, जिसका पंच साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट था, जस्ट बाय इमेजिनिंग 1000 जॉइंट्स इन हिज बोन्स, वो पंच भी लिटरली पिकल का कुछ नहीं कर पाता। इंस्टेड पिकल बोर होकर मिड फाइट ही नैप लेने चला जाता है और पिकल को पंच करने के बाद ये कुछ हालत थी कासुमी के फिस्ट की। पिकल की स्किन और मसल्स को तुम स्टील की तरह मान सकते हो। इवन टी-रेक्स जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायनासोर्स भी पिकल की स्किन को पूरी तरह नहीं काट सकते। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, वेल पिकल के रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा शार्प हैं कि वो लिटरली अराउंड 1500 से 1700 फीट पर सेकंड से मूव करती बुलेट को डॉज कर सकता है। पिकल की खुद की स्पीड की बात करें तो पिकल मिड फाइट एटलीस्ट लाइटनिंग की स्पीड से मूव कर सकता है। इनफैक्ट नॉर्मल ह्यूमन विजन तो पिकल को फॉर अ मोमेंट देख भी नहीं सकती। हालांकि पिकल की स्पीड फीट्स तो ज्यादा सीरीज में नहीं दिखाई गई हैं, बट आई एम श्योर पिकल टॉप टियर कैरेक्टर्स के लिस्ट में आता है इन मैटर ऑफ स्पीड। फॉर एग्जांपल मियामोटो मुसाशी ने भी पिकल को रियली फास्ट बोला था जब पिकल ने उस पर सडनली अटैक किया था। स्पेशल टेक्निक्स, जब पिकल को लगता है कि फाइट अब एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो रही है, ओनली दैट टाइम पिकल यूज करता है अपनी स्पेशल टेक्निक ऑल फॉर डैश। बेसिकली ऑल फॉर डैश में पिकल एक वाइल्ड एनिमल की तरह स्टांस लेता है इन ऑर्डर टू अटैक हिज ओपोनेंट विद हिज फुल माइट, और यह अटैक काफी ज्यादा लीथल भी हो सकता है। जैसे कि पिकल ने इस अटैक से रेसु को बहुत ही ज्यादा स्पीड से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया था और टोटली अनकॉन्शियस भी कर दिया था। बिसाइड्स दैट पिकल को थोड़ा बहुत अकीडो भी आता है। जिसको नहीं पता, अकीडो एक बेसिकली मार्शल आर्ट डिसिप्लिन है और पिकल को ये इनफ आता है कि बाकी तक कोई ऑफ गार्ड सरप्राइज कर सके। लेकिन ये जो सभी चीजें मैंने अभी मेंशन की वो डबल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जब पिकल अपनी अल्टीमेट फॉर्म यूज करता है। एज आई सेड, पिकल की एनाटॉमी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और वो अपने नॉर्मल साइज से भी काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस फॉर्म में पिकल थोड़ा एग्रेसिव भी ज्यादा होता है और उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। वीकनेस, वेल ऑनेस्टली पिकल की कोई सिग्निफिकेंट वीकनेस नहीं है सिवाय बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होने के। जैसे कि पिकल को वास्प पे बहुत ही ज्यादा डर लगता है क्योंकि वास्प मरने के बाद भी तुम्हें डैमेज कर सकती है और ये सब फिनोमिना पिकल के लिए सुपर नेचुरल हैं और इसी वजह से पिकल जैक से डरकर भाग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मरकर भी जिंदा कैसे हो गया। इसके
इसके अलावा पिकल की पर्सनैलिटी हमें पूरी सीरीज में फियरलेस ही देखने को मिली है। वेल कंक्लूजन की बात करें तो पिकल बाकी सीरीज में मेरा वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि पिकल उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि बिना मार्शल आर्ट्स और बिना कोई स्पेसिफिक फाइटिंग स्टाइल के वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आता है। एंड ओवरऑल पिकल का फाइट करने का मोटिव काफी वाइल्ड एनिमल लाइक है, जैसे कि उसे अपने ओपोनेंट को सिर्फ हराना ही नहीं पसंद बट उसे खाना भी अच्छा लगता है, जिससे वो बेसिकली अपने ओपोनेंट की बॉडी को रिस्पेक्ट दे सके कुछ भी वेस्ट ना करके। और ये फ्यूचर में भी देखना काफी अमेजिंग होगा अगर हम पिकल को कोई फाइटिंग डिसिप्लिन सीखता देखें, मे बी फ्रॉम बाकी, बट हु नोस। एनीवेज अगर इस वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो नेक्स्ट टाइम हम पिकल के फुल डेप्थ पोटेंशियल की बात करेंगे, स्पेशली उसकी डीमन बैग थ्योरी के बारे में और कैसे पिकल हानमा ब्लड लाइन से कनेक्टेड हो सकता है। बट दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।